मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहती हूँ आज के दिन जिसने दौलत की एक तस्वीर पढ़ी गैब से अल्लाह ताला इसकी मदद करेगा। जितने पैसों की ज़रूरत होगी अल्लाह पाक अता करेगा। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए एक ऐसा मुजर्रिब और आज़मूदा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि अगर आप इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दौलत की बारिश आपके घर में कर देगा। दौलत आप पर फ़िदा हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। इस अमल की बरकत से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ आपने देखना नहीं है, इसको सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ करना भी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो मेरा भाई या बहन माह रजब में किसी भी दिन किसी भी नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा दुआ मांगता है, एक मरतबा अल्लाह ताला का एक नाम और इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है, तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल होगी। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपको बेशुमार दौलत अता करेगा। आज के दिन या किसी और दिन इस वजीफ़े को एक मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे अल्लाह पाक आपको लाज़मी अता करेगा। आप देखिएगा जो कुछ आपने अल्लाह पाक से मांगा है फ़ौरन आपको मिल जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक अल्लाह की एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। जबकि ये कायनात बनी है, 4 किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, इनमें तब्दीली हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहूँ ज़िल्लत दूँ, जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ, जिसे चाहूँ बेटे अता करूँ, जिसे चाहूँ दोनों ही अता कर दूँ, जिसे चाहूँ मैं बहुत सारा रिज़्क़ अता करूँ, जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहूँ जिसका चाहूँ मैं रिज़्क़ तंग कर दूँ और जिसका चाहूँ मैं उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दूँ। नाज़रीन कराम, माह रजब के इस बाबरकत दिन में कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की शदीद ज़रूरत है, आपको ज़ाती घर की ज़रूरत है, माह रजब के इस दिन एक मरतबा ये अमल आप करके देख लें। फिर अमल करने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लें, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका ज़ाती घर आपको मिल जाएगा। आज के इस अमल को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ को वसी और खुशादा फरमा देगा। आपको इतनी दौलत मिलेगी, आपके लिए समझना संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी नाकामी की बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह और इस अल्लाह के नबी का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। ना हमें फ़र्ज़ नमाज की फ़िक्र है, ना तिलावत कुरान की फ़िक्र है, ना सदका खैरात की फ़िक्र है, और बाद में हम परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर भटकते रहते हैं कि हमें क्या हो रहा है, हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मोहतरम नाजरीन, इस मुश्किल वक़्त से निकलने का एक रास्ता मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने ये अमल कर लिया तो सारी ज़िंदगी आप इस बंदा नाचीज़ को दुआएं देंगे। इस वजीफ़े को आप एक मरतबा कर लें, सारी ज़िंदगी में एक मरतबा आप इस अमल को कर लें। मुख्तसर सा ये अमल है, माह रजब के इस बाबरकत दिन का अमल है, और जो लोग असर की नमाज के बाद इस सूरत को पढ़कर, यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले इस सूरत को एक मरतबा पढ़कर अल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह ने इनकी ऐसी ऐसी गैबी मदद की है, आप सोच भी नहीं सकते। मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ़ इस वजीफ़े को दिल लगा कर करना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफ़ा है, माह रजब में आपने ये अमल किसी भी दिन करना है। इसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। असर की नमाज के बाद कर लें या किसी और नमाज के बाद आप ये अमल कर लें। इसकी एक और शर्त ये भी है, जो मर्द हजरात हैं इनको ये करना है कि हर
नमाज बाजमात अदा करनी है। बाजमात नमाज अदा करने की एक बड़ी वजह यह है कि वजीफ़े का असर तब ही होगा जब वो बाजमात नमाज अदा करेंगे। ख़वातीन इस वजीफ़े को घर में भी कर सकती हैं, इनके लिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले आपने अव्वल और आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने या रज़्ज़ाक़ु 10 मरतबा पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु 10 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने या वहाबु 10 मरतबा पढ़ना है। अगर आप इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ लेते हैं, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, तो ये एक ही मरतबा में शुमार होगा, मतलब ये 10 मरतबा ही होगा। फिर आपको ये 10 मरतबा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने सूरत कौसर को 3 मरतबा पढ़ना है, और 3 मरतबा आपने चारों कुल पढ़ने हैं। इसके बाद आखिर में आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगनी है, और अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। नाज़रीन, माह रजब में किसी भी नमाज के बाद इस अमल को आप करके देख लें, आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को इस वजीफ़े पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब की मुश्किलात आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।